दोस्तों, दुनिया का हर इंसान लाइफ में कामयाब और कुछ बड़ा होने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो कि लाइफ में कामयाबी की बुलंदियों को छू लेते हैं। असल में कोई भी इंसान कामयाबी की सीढ़ियों पर तभी चल पाता है जब उसको सक्सेस हासिल करने का सही तरीका पता होता है, और ये हर चीज हमको एक किताब से बेहतर और कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको थिंक एंड ग्रो रिच नाम की एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूँ जो कि सिर्फ ना लोगों की नॉलेज को बढ़ाती है बल्कि उन्हें कामयाबी की सीढ़ियों पर चलने का तरीका भी सिखाती है। तो चलिए जानते हैं इस किताब में लिखे हुए उन प्रिंसिपल्स के बारे में जिन्हें फॉलो करके दुनिया भर के न जाने कितने लोग सक्सेस हासिल कर चुके हैं। नंबर 1, बर्निंग डिजायर। दोस्तों, इस किताब के ऑथर नेपोलियन हिल कहा करते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी होता है वो एक डिजायर से होता है। इसी तरह दुनिया का हर एक काम इंसान की डिजायर की वजह से ही होता है। आमतौर पर डिजायर एक ऐसी चीज़ है जो कि आती जाती और वक्त के साथ बदलती है, लेकिन एक चीज़ जो इंसान को सच में उसके गोल को अचीव करने में मदद करती है वो है उसकी बर्निंग डिजायर। जब इंसान के अंदर ये डिजायर आती है कि वो खाना पीना सोना सब कुछ भूल जाता है और वो अपनी पूरी शिद्दत के साथ इस डिजायर को पूरा करने में जुट जाता है। खुद ऑथर नेपोलियन हिल ये भी कहते हैं कि अगर किसी इंसान के अंदर किसी चीज़ की बर्निंग डिजायर है तो उसको वो चीज़ हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर दोस्तों, आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपको भी अपनी नॉर्मल डिजायर को बर्निंग डिजायर में बदलना होगा। नंबर 2, फेथ। सक्सेस हासिल करने के लिए फेथ और खुद पर भरोसा होना लाजमी है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान को अपने गोल को अचीव करने की बर्निंग डिजायर तो है, लेकिन उसी इंसान में ना खुद पर यकीन और ना ही फेथ है कि वो अपने गोल को अचीव कर पाए, और उसके अंदर एक तरह का डर और एक तरह का डाउट है कि वो ये काम कर पाएगा या नहीं। तो फिर बताएं, क्या वो इंसान अपने गोल को अचीव कर लेगा? ऐसी सिचुएशन में वो इंसान कभी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि तारीख गवाह है कि दुनिया में उन्हीं लोगों ने कुछ करके दिखाया है जो कि मन में फेथ और खुद पर भरोसा थे। इसलिए हर इंसान को खुद पर पूरी तरह से भरोसा होना चाहिए और अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अपने मन में फेथ रखकर हमेशा यह सोचना चाहिए कि सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि ऐसे ही सोच रखने वाला इंसान ही लाइफ में कामयाब होते हैं। नंबर 3, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का मतलब खुद अपने आप को ही सलाह देना होता है, यानी खुद से ही बार बार कोई ऐसी बात कहना कि आप खुद उस बात को सच मानने लगें। असल में आपके माइंड को आपसे बेहतर कोई सलाह दे नहीं सकता। अगर आप खुद से हर रोज ये कहना शुरू कर देंगे तो दुनिया में कुछ बड़ा और कुछ अलग करने के लिए पैदा हुआ है, तो फिर आपका माइंड कुछ ही वक्त में आपकी इस सजेशन को सच मान लेगा और फिर आपके माइंड में खुद को लेकर एक भरोसा बन जाएगा कि लाइफ में आप कुछ अलग या फिर कुछ बड़ा जरूर करेंगे। तो इस बुक में हवाले से नेपोलियन हिल ये कहते हैं कि कोई भी इंसान जो लाइफ में सक्सेस हासिल या फिर गोल अचीव करना चाहता है उसके लिए ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। नंबर 4, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के पास अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बर्निंग डिजायर, खुद पर भरोसा, अच्छी नॉलेज और सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी लोग सालों साल मेहनत करने बावजूद अपने मकसद को हासिल नहीं कर पाते। और ऐसा होने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि उन लोगों को सही प्लान करने की नॉलेज नहीं होती। वो ये नहीं जानते कि कैसे अपने स्किल्स और अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाया जाए और कैसे उसको दुनिया तक पहुंचाया जाए, यानी कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। इन सब की नॉलेज होना ही ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग कहलाती है। और ऑथर नेपोलियन हिल कहते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के बिना दुनिया का कोई भी इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। नंबर 5, ऑलवेज हैव अ मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड, जिसको हम थिंक टैंक भी कहा जाता है, ये लोगों का ऐसा ग्रुप होता है कि जो कि अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और वो कोई भी बड़ा सोचते हैं तो पहले उसकी फील्ड के एक्सपर्ट के साथ मशवरा करते हैं। जैसे कि उन्हें फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना होता है तो फिर वो उसको किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ में डिस्कस करते हैं। अगर उन्हें मार्केट का कोई डिसीजन लेना होता है तो फिर वो मार्केटिंग एक्सपर्ट से ही सलाह लेते हैं, यानी उनके पास हर फील्ड से जुड़ा हुआ एक एक्सपर्ट होता है और ये सब मिलकर एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि दुनिया में अगर कामयाबी हासिल करने के लिए आपको हर इंसान के पास इस तरह से मास्टरमाइंड ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो गलत डिसीजन लेने से बच सकें। तो ये वीडियो यहाँ ख़त्म होती है।